अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आपकी खिदमत में एक वजीफ़ा पेश कर रहा हूँ जो बहुत मुजर्रब है। किसी की मदद करना, किसी को कर्ज़ देना या किसी को कुछ चीज़ देकर उधार उसकी मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन जो लेने वाला है उस पे भी फ़र्ज़ है कि वो जो नेकी उस इंसान ने आपके साथ की है उसे पूरी ईमानदारी से वापस कर दी जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे भाई या बहनें हैं जो कर्ज़ लेते हैं या कोई चीज़ इमानतन कर्ज़ ले लेते हैं लेकिन वापस नहीं करते, अपने पास होने के बावजूद वापस नहीं करते। तो देने वाला तो एक नेकी करता है, लेकिन जब उसे कर्ज़ वापस नहीं मिलता तो वो परेशान होता है, तकलीफ़ में आता है। तो उनके लिए एक वजीफ़ा है कि जिन्होंने कर्ज़ दिया हुआ है, कोई पैसा है, कोई चीज़ है, तो वो उन्हें वापस नहीं मिल रही, तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करें। जो देने वाला है उसके दिल में कर्ज़ देने के लिए, कर्ज़ उतारने के लिए दिल में खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से ख़्याल आएगा और वो आपका कर्ज़ वापस करने की कोशिश शुरू करेगा इंशाअल्लाह। अगर तो कर्ज़ देने वाला इस इस्तात में नहीं है कि वो कर्ज़ चुका सके, यानी कि बहुत हालात ख़राब हैं उसके, तो बेहतरीन चीज़ ये है कि अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो आप उसे माफ़ कर दें। इसका सिला सिर्फ़ अल्लाह ताला के अलावा और कोई नहीं दे सकता। अल्लाह की रज़ा ही दे सकती है, अल्लाह ताला की ज़ात ही दे सकती है। लेकिन अगर वो बंदा इस्तात भी रखता है और जानबूझ के नहीं दे रहा, तो ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। वजीफ़ा करने का तरीका और वजीफ़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने पहले लिख लिया होता है ताकि टाइम बच सके। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और हर नमाज के बाद या अल्लाहु या फत्ताहु या जामिउ, या अल्लाहु या फत्ताहु या जामिउ आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो कर्ज़ जिसने लिया हुआ है या कोई चीज़ आपसे ली हुई है वापस नहीं कर रहा, या आगे से मुकर रहा है या बहाने लगा रहा है, इंशाअल्लाह वो ख़ुद वापस करने की कोशिश करेगा आपको। इसका एक और तरीका ये है कि अगर फ़र्ज़ किया आप ये हर नमाज के बाद नहीं पढ़ पा रहे या हर नमाज कोई नमाज रह जाती है, तो इसका बेहतरीन तरीका एक और भी है कि आप इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, नमाज इशा पढ़ने के बाद, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं या कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो जॉब करती हैं और वहाँ से नमाज का टाइम नहीं निकल पाता या रास्ते में होते हैं, नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो बेहतरीन चीज़ ये है कि इशा की नमाज के बाद एक साथ अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और 500 मरतबा या अल्लाहु या फत्ताहु या जामिउ पढ़ लें। इंशाअल्लाह इससे भी आपका काम हो जाएगा। तो इसको कामल यकीन और नमाज की पाबंदी के साथ किया करें। कोई भी वजीफ़ा करते हैं कामल यकीन से किया करें। शक, ज़रा सा भी शक आपके सारे वजीफ़े को, आपकी सारी मेहनत को ज़ाया कर देता है। अल्लाह के सामने अल्लाह को खुश करने की नीयत से वजीफ़ा किया करें, क्योंकि जो भी करने वाली ज़ात है वो अल्लाह की है। कोई इंसान, कोई पीर फ़कीर, कोई चरिंद परिंद, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नजूमी, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की नज़र ना हो। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए यह किया करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल मोमिन वज़ाइफ़ और फेसबुक ग्रुप मोमिन वज़ाइफ़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वज़ाइफ़ आप तक मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।